अम्ल क्षारक एवं लवण का, अम्ल क्षारक और लवण का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बारी बारी से करेंगे, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है, बताइएगा अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आप लोग नेक्स्ट बताइएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा यहाँ से कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। ठीक है, कमजोर अम्ल है। चलिए बताइए कौन सा कमजोर अम्ल का एग्जाम्पल है। तो CH3COOH। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखिएगा, और आप सभी का जवाब भी बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक के बारे में बोला गया है। तो देखिए हल्दी जो है एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और साथ में ये भी याद रखिएगा असंश्लेषित सूचक यानी मानव निर्मित सूचक जो है वो फिनालेप्थिन और मिथाइल ऑरेंज होता है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि कौन प्राकृतिक सूचक है और कौन मानव निर्मित या संश्लेषित सूचक है। तो याद रखिएगा ये दोनों चीज़ें, फिनालेप्थिन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मानव निर्मित है, और हल्दी जो है आप जो लोग जानते हैं प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षारक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षारक है। तो NaOH जो है एक प्रकार का प्रबल क्षारक होता है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलयन का pH मान कितना होगा। तो देखिए सबसे पहला बात याद रखिएगा, लाल को नीला करता है यानी विलयन का जो pH मान होगा वो क्षारीय होना चाहिए, यानी 7 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन में हो सकता है 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है। तो अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग का जवाब बताइएगा अगले क्वेश्चन का कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं जी, तो H+ आयन प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो देखिए नीले को लाल करेगा, याद रखिएगा नीले को लाल कौन करेगा जी, अम्ल करेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। चलिए उससे पहले एक जानकारी आप सभी के लिए, इतना सा काम करना है आप सभी को कि इस नोट को जहाँ तक हो सभी छात्रों तक जरूर पहुँचाने की आप लोग कोशिश कीजिए, और एलिवेशन स्टडीज पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों यारों के साथ जो भी क्लास मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करते हैं। और PDF नोट के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा जी। चलिए अगला बताइएगा कि चिकित्सका में, ठीक है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 से लेकर 7.8 के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है जी, तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। ठीक है, किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा उदासीन विलयन का pH मान आपसे कई बार पूछा जाएगा, तो 7 होता है। चलिए आगे बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो OH-। ठीक है, लाल को नीला करेगा, तो लाल को नीला करेगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, लाल को नीला कौन करेगा जी, जो क्षारीय होगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं क्षारीय का प्रॉपर्टी होता है, कौन सा होता है कि 7 से ज़्यादा रहना चाहिए, और OH आयन क्या घोल के देता है। ठीक है, तो क्षारीय होता है, उसी में OH आयन होता है। और अम्ल में क्या होता है, H+ आयन देता है। अगला बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है। तो सबसे प्रबल अम्ल जो है वो यहाँ पे जिनका भी जवाब अगर HCl आ रहा है नहीं होगा जी। ठीक है, HI जो है एक प्रकार का अम्ल होता है जो सबसे ज़्यादा अम्लता होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। ठीक है, शुद्ध जल का
पीएच मान कितना होता है? अच्छा सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 7 होता है यानी 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारक होगा? ठीक है, क्षारक सबसे अधिक होगा। तो बताइए क्षारक का प्रॉपर्टी क्या होता है? 7 से अधिक पीएच मान रहना चाहिए और जो जितना वैल्यू रहेगा वो उतना क्षारक होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यूबल कौन सा? 11, जो 7 से ज़्यादा अधिक है। तो ये इस प्रकार का अधिक पीएच मान वाला देगा। ठीक है, तो ये अधिक क्षारक होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित सूचक है? बताइए, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे कि आपको संश्लेषित सूचक का नाम याद रखना है। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनालेप्थिन। तो यहाँ पे फिनालेप्थिन तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन मिथाइल ऑरेंज जरूर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा आयोडीन युक्त नमक है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक है। तो कौन सा आयोडीन युक्त नमक है जी? तो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ओवरऑल सही है। NaCl, ठीक है, Kl और KlO3, ये तीनों जो है आपका आयोडीन युक्त नमक है। चलिए अगला बताइएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है जी? ठीक है, तो याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? चलिए तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर। तो K2SO4 एक प्रकार का लवण है, साल्ट है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो Na2CO3 10H2। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कौन सा है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक प्रकार का विजातीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि CaOCl2 का प्रचलित यानी साधारण नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा विरंजक चूर्ण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 2H2। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप सभी का जवाब भी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सोडा एस का सूत्र क्या होता है? ठीक है, सोडा एस का सूत्र क्या होता है जी? तो Na2CO3। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कौन सा ग्लोवर लवण का सूत्र होता है? तो ग्लोवर लवण का सूत्र क्या होता है जी? Na2SO4 10H2। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बुझा हुआ, ठीक है 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा जी? तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, CaOH2 का होल ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कौन भस्म नहीं है? ठीक है, कौन भस्म जो है वो नहीं है? तो NaCl भस्म नहीं होता है। NaCl एक प्रकार का लवण है, हम जानते हैं। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित यौगिक में कौन सा अम्ल है? तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहला ऑप्शन नजर आ रहा होगा H2SO4। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? तो धातु के ऑक्साइड कैसा, सॉरी अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? ठीक है, कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? तो N2O एक प्रकार का क्षारीय ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि किस विलयन का उपयोग हम दीवारी की सफ़ेदी के लिए किया जाता है? तो दीवारी की सफ़ेदी के लिए किसका उपयोग करते हैं जी? तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक छात्र प्रकनली के, ठीक है, प्रकनली में सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की
कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? तो याद रखिएगा नीला रंग दिखेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है कि जब लिटमस विलियन का न अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है तो यह विलियन का रंग कैसा होता है? ठीक है, बताना है। जब लिटमस विलियन का जो रंग होता है न ही अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है तो किस रंग का होता है विलियन? तो याद रखिएगा बैगनी रंग का होता है जब कोई भी विलियन न अम्लीय होगा न ही क्षारीय होगा। तो अगला बताइएगा NaOH क्या है? NaOH एक प्रकार का क्या होता है जी? याद रखिएगा NaOH एक प्रकार का क्षारक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का जो रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो याद रखिएगा पीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तब कौन सा उत्पाद बनता है? चलिए याद रखिएगा Na2ZnO2 + H2। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जब लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जिसे किससे निकाला जाता है? ठीक है, तो लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म जो है वो क्षार कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और आप सभी जो है वो यूट्यूब चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जी, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, यहाँ से आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है? ठीक है, संक्षारक अम्ल कौन सा है जी? तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रकार का संक्षारक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है जी? तो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा कि बैटरिक अम्ल होता है, यानी बैटरिक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा H2SO4। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, ठीक है, आप सभी का बिल्कुल जवाब सही आ रहा है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग तेल जो है एक प्रकार का गंधीय सूचक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कोई घोल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा? तो घोल का पीएच मान क्या होगा जी? देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, नीले को लाल कर रहा है यानी अम्लीय होना चाहिए और 7 से कम होना चाहिए, वही बात है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आप सभी का जवाब भी बिल्कुल सही है। चलिए आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग लाइव क्लास के लिए यूट्यूब चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, एलिवेशन स्टडीज पॉइंट्स, और जहाँ तक हो आप लोग इसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है जी, आप सभी से इतना सा रिक्वेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, फिर से एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, और कौन सा अम्ल होता है? यह भी एक ठीक है मेथनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? बताइए अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो SO2। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा 54 नंबर आपका क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट जो है वो कैसा होता है? ठीक है, जिससे आप दांत की सफाई करते हैं तो टूथपेस्ट कैसा होता है? याद रखिएगा क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, या 7 या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा अच्छा सा क्वेश्चन है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, क्षारक का जो है 7 से अधिक होगा। ठीक है, क्षार का, और 7 जो है वो किसका होता है? उदासीन का, न्यूट्रल का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है जी? 7 होता है। तो आप सभी का जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो
तो याद रखिएगा 7 से लेकर 7.8 के बीच में ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा यहाँ से कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलयन का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो बताइए कोई विलयन जो है वो लाल को नीला कर देता है यानी 7 से अधिक होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 ही नज़र आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, लाल से नीला, तो 7 से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ही है, डी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा प्रबल अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है, H2SO4, HCl या HNO3। इनमें से सभी एक प्रकार का प्रबल अम्ल के रूप में गिना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखिएगा ये सभी प्रबल अम्ल होते हैं, मजबूत अम्ल होते हैं। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है जी, तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है और आप सभी का जवाब भी सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक विलयन का मान कौन देता है जी, जो 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही है, ऑप्शन नंबर डी 13। ठीक है, तो आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए अगला बताइएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया इसीलिए। ठीक है, याद रखिएगा 10.5। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, जो जितना 7 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यही सही होगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही उत्तर है, ए। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा CaSO4 1/2H2A। ऑप्शन नंबर आपका पी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखिएगा सारी चीज़ें आप सभी को बार बार पूछा जाएगा एग्जाम में, जितने भी सूत्र वाला क्वेश्चन है। अगला बताइएगा किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है जी, याद रखिएगा जिप्सम। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण है। ठीक है, एक साल्ट है। चलिए तो K2SO4 एक प्रकार का लवण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी का। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 कैल्शियम। ठीक है, ऑक्साइड याद रखिएगा, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट। अगला बताइएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, तो इसका भी सेम ही होता है। ठीक है, खड़िया का हो संगमरमर का हो, दोनों का सेम ही होता है, CaCO3। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि नीला तोता तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखना है आप सभी को CuSO4 5H2O। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इससे पहले भी आया था, तो याद रखिएगा C12H22O11। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो याद रखिएगा Na2CO3 10H2O एक प्रकार का सही सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, बार बार आप सभी को बता रहे हैं कि जितने भी रासायनिक सूत्र वाला क्वेश्चन है आप सभी को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो NaHCO3 ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है, क्यों, क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण जो है वो कौन सा होता है। तो NaCl जो है
सोडियम क्लोराइड सबसे प्रबल लवण होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप लोग नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो H3PO4 एक से अधिक लवण बनाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रा ऑक्साइड बनाएंगे। तो सोडियम और पोटासियम। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि एसिटिक अम्ल का यूपैक नाम क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का यूपैक नाम क्या होता है जी, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर सकता है। तो बताइए लाल को नीला कर सकता है यानी क्षारीय होना चाहिए जो OH- होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का यूपैक नाम क्या होता है जी, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। चलिए बताइए कौन सा यौगिक प्राप्त होगा जी, तो Fe3O4। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल कौन सा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है। तो क्षारक नहीं है, ठीक है, तो NaCl क्या है, एक प्रकार का क्षारक नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षारक है, NaOH। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ठीक है, संगत लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जल बनाते हैं, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा इनमें से सभी। ठीक है, संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तीनों चीज़ें बनाती हैं जी। तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए और आप सभी का जवाब भी बहुत ही अच्छा आता है। चलिए अगला बताइएगा कि सभी अम्ल में क्या पाया जाता है। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है जी, याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है वो सभी अम्लों में निश्चित तौर पे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं जी, ठीक है, अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, बताइएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है। इसे क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होता है, बिल्कुल सही तीनों ही चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर आपका इस प्रकार से डी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि पीएच में हम लोग जानते हैं, ठीक है, बताइए पीएच में पी जो है वो क्या होता है। पीएच में पी क्या होता है ना, याद रखिएगा पुंसास, यानी जिसे हम पोटेजेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। अच्छा सा क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो संतरा और नींबू। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा टार्टरिक अम्ल में क्या पाया जाता है। ठीक है, टार्टरिक अम्ल में क्या पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। ठीक है, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है जी, इमली में पाया जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला बताइएगा कि दांतों का क्षय जो है वो कब प्रारंभ हो जाता है। दांतों का क्षय जो है कब प्रारंभ हो जाता है जी, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। ठीक है, तब दांतों का क्षय यानी दांतों का जो एक प्रकार का आप लोग बोलते हैं क्षति होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है।
नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है जी। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आप सभी का जवाब भी बिल्कुल सही आ रहा है। जहाँ तक हो आप लोग सेशन को शेयर जरूर करिएगा, बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। धोने का सोडा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है जी। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा इसी के साथ अगला क्वेश्चन। ठीक है, और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, सोडियम अर्ध हाइड्रेट या जिसे हम हेमीट्राइट के नाम से जानते हैं, इसका अन्य नाम जो है वो क्या होता है जी। ठीक है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से समाप्त होता है। चलिए, तो जहाँ तक हो आप सभी इस नोट को अपने दोस्तों, परिवार और अन्य लोगों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, और साथ में आप सभी यूट्यूब चैनल एलिवेशन स्टडीज पॉइंट को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा जी। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF नोट का लिंक मिल जाएगा, यानी व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं।